लेकिन लिया उसमें से कुछ नहीं। जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, तब तक सुख और शांति संभव ही नहीं। मोह और आसक्ति ये ग्रंथ थोड़े ही छुड़ाएंगे। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। जो साधना संपन्न है, त्यागी वैरागी है, ऐसे संतों का सानिध्य जब तक नहीं मिलेगा तो मोह, ममता, आसक्ति ये छूटने वाली नहीं। वेदांत के ग्रंथों का रात दिन जो अध्ययन कराते हैं बड़े बड़े विद्वान, काशी जैसी नगरी में रात दिन पढ़ाते हैं, उनके अंदर भी आम आदमी में मोह आसक्ति होती है, ऐसी ऐसी बैठी हुई है। लेकिन जब तक वीतरागी महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक वो आसक्ति नहीं छूट सकती, मोह ममता नहीं छूट सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद भी, वेद वेदांत को पढ़ने के बाद भी यदि महापुरुषों का सानिध्य नहीं किया तो वो पढ़ना लिखना ऐसे ही समझो जैसे गधे के ऊपर भार, चंदन की लकड़ी का भार। गधा क्या समझे कि मेरे ऊपर बेशकीमती चंदन है, उसको तो वजन ही प्रतीत होगा। ठीक इसी तरह से षडंगादि वेदा मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद्य गद्य सुपद्यम करोति हरे रंग पद में मनश्चेन लगना तदा किम तदा किम तदा। षडंगादि वेदों, अंगों सहित वेदों को पढ़ जाओ, शास्त्रों को पढ़ जाओ, पुराणों को पढ़ जाओ, संहिताओं को पढ़ जाओ, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो बोले कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए अब हम प्रसंग में आते हैं। कल आपने भागवत जी का महात्म्य सुना, उसके पश्चात मंगलाचरण के माध्यम से कथा में आपने प्रवेश किया। सुखदेव जी महाराज का जब तक अवतरण नहीं होगा, सुखदेव जी महाराज जब तक नहीं आएंगे तब तक जन जन में भागवत का प्रचार करेगा कौन? और श्रीमद् भागवत जैसा अद्भुत ग्रंथ वेद व्यास जी ने 17 पुराण बना दिए, वेद वेदांतों की रचना कर दी, वेदों का विभाग कर दिया, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं, बड़े उद्विग्न है। अंतिम निचोड़ है श्रीमद् भागवत की रचना। समाधि लगाई और समाधि में ही भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, उसी का परिणाम है ये 18,000 मंत्रों में रचना कर दी। लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण अद्भुत ग्रंथ हमारे बीच में आया कैसे? तो व्यास जी लिखते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम हमारे वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है,
और उसका जो परिपक्व फल है वही तो श्रीमद् भागवत है। और आपने देखा होगा शुक यानी तोता या तो उसी फल में चोंच लगाता है जो मीठा हो, अथवा मीठा होने पर को खट्टा होने पर भी मधुर हो जाता है उसकी चोंच यदि लग जाती है तो। सुखदेव जी महाराज ने इस फल को नीचे की ओर किया और अपना मुखार बिंद लगा दिया तो अति मधुर हो गया। तो बोले फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होते हैं, कोई छिलका गुठली खाते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। बोले कैसा रस है? बोले अमृतम द्रव संयुतम। द्रव माने बहना, ये प्रवहनशील है रस, ये रस बहता रहता है। इसमें तो अमृत ही अमृत रस भरा हुआ है, कोई गुठली नहीं, छिलका नहीं। बोले बहुत अच्छी बात है, अमृत में बता दिया। लेकिन अब क्या करें? बोले करें क्या? पीवा तो बोले पियो भागवतम रसमालयम। आलय कहते हैं घर को, आलय माने घर। आलय का एक दूसरा अर्थ और है, आ माने संपूर्ण और लय माने वृत्ति। जब तक वृत्तियों का संपूर्ण रूप से लय नहीं हो जाता है तब तक इस रस को पीते रहो। इसलिए कहा मोह मोह, अर्थात बारंबार बारंबार पियो, बारंबार पियो। लेकिन यहाँ कथा सुनी जाती है, सत्संग सुना जाता है, सत्संग किया थोड़ा ही जाता है, कथा पी थोड़ी जाती है, कानों से सुनी जाती है। तो कानों से सुनी जाने वाली चीज को व्यास जी कह रहे हैं पिबत, अर्थात पियो। तो पीने का तात्पर्य यही है कि जिस व्यक्ति ने इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी तो इसको पीना नहीं बोलते। इस कान से सुनी और हृदय में उतार दी, तो हृदय में उतारने वाली जो चीज है ना उसको शृणुता नहीं पिबत। इसलिए व्यास जी ने कहा पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहु रसिका भूमि भावुका। इस रस को कौन पीते हैं? बोले भूमि। भूमि माने पृथ्वी पर जो भावुक लोग हैं, जो रसिक लोग हैं, वही लोग पीते हैं। कल भी बताया था, प्यास नहीं है तो जल आपको अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं है तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा, भूख होने पर ही भोजन अच्छा लगेगा, प्यास लगने पर ही जल आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही कथा भी उन्हीं को अच्छी लगती है, सत्संग भी उन्हीं को अच्छा लगता है जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं। कोई एक सत्संगी थे, बड़ी तो सुंदर मूर्तियां बनाई, दोनों मूर्तियां एक जैसी, कद काठी बराबर की, रंग रूप एक जैसा, दोनों ही मूर्तियां। एक नुमाइश के मेले में जाकर के उसने बेचने के लिए मेले में ले गया, आवाज लगाता है कि मूर्तियां खरीदो, मूर्तियां खरीदो। ग्राहक आने लगे कि भैया कितने की मूर्ति है? तो कहने लगा एक तो है
10 लाख की मूर्ति और दूसरी है 1000 रुपए की। लेकिन दोनों मूर्तियां देखने में तो एक ही जैसी लग रही है, कोई अंतर नहीं। लोगों ने पूछा भैया क्या बात है, ये 10 लाख वाली कोई सोने की है क्या? बोले बिल्कुल नहीं, 1 तोला भी सोना नहीं है इसके अंदर। दोनों ही मूर्तियां पीतल की है और दोनों में ही वजन बराबर है। लेकिन लोगों की बुद्धि में नहीं आ रही बात, एक तो 10 लाख की है और एक 1000 की है। लेकिन कोई पारकी आए, कोई परमहंस आए, कोई वीतरागी महापुरुष आए, जब उन्होंने भी सुना और मूर्तियों को देखा तो बोले पहले मैं परीक्षा लूंगा, मूर्तियों की परीक्षा लूंगा। वो सूतली लाए, सूतली बट करके और कान में डाली, तब वो इधर से डाली उधर से निकल गई। और फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो कान में प्रवेश कर गई और फिर वो हृदय की ओर मुड़ गई। बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, सारी सूतली अंदर जाकर के बैठ गई। बोले अब समझ गया मैं, ये मूर्ति तो वास्तव में 10 लाख की है और इधर से निकाली उधर से निकल गई तो बोले वो तो 1000 की है। सत्संग सुनकर, कथा सुनकर और पल्ला झाड़ने कुछ भी समझ में नहीं आया, अर्थात इधर से निकाली और उधर से निकल गई। अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं। तो सत्संगी तो वही है जो एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार ले। तो सज्जनों, वो स्वामी जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन सवाना। परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये कह दे, अजी वहां सुना वहां सुना वहां सुना, क्या सुनना है बहुत सुन लिया, तो उसने भागवत के रहस्य को, कथा के रहस्य को जाना ही नहीं। अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार, जो अखबार पढ़ते हैं उनको जब तक अखबार सुबह नहीं मिलेगा ना तो बड़बड़ाते रहे, आज अखबार नहीं आया, आज क्या खबर आई। ये कल की पुराण है, कल की पुराण। अखबार चाटने की जिनको आदत होती है, ये भी नशा है। तो सज्जनों, एक ही अखबार, एक ही अखबार कोई बार बार पढ़ता है क्या? अरे क्या पढ़ना, कल पढ़ा वही तो खबर है, वही तो समाचार है। एक अखबार को कोई बार नहीं पढ़ता। लेकिन ये कथा ऐसी है कि जीवन पर्यंत बारंबार पढ़ोगे, बारंबार पढ़ोगे, बारंबार पढ़ोगे तो इसमें नूतन, नया नया, नवीनता ही आएगी, नए नए आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी है दिव्य कथा, इसीलिए कहा मोह रहो रसिका भूमि भाव का। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, जितनी बार सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो सज्जनों, अब हम वहीं पर चलते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी सूय प्रसवे, ये सूय धातु है व्याकरण में, प्रसव अर्थ में। तो ये सूत जी व्यास जी के ज्ञान पुत्र हैं, ज्ञान पुत्र।
यौनिज नहीं, अयौनिज। सूर्य प्रसवे तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य में विराजमान है। उनसे महात्म्य का श्रवण कर लिया, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बोले, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातप्यनि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यत। सूत जी से सोनकांत ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, आपसे कुछ पूछने का मन होता है, जानकारी करने की इच्छा होती है, तो ध्यान रखना, किसी से यदि कुछ पूछना है, कोई विद्वान है, तो वही पूछो जो आपको आती नहीं, और आपको आता है और फिर भी आप पूछ रहे हो, अर्थात परीक्षा लेने के लिए। और विद्वान को यदि पता लग जाए कि मेरी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है, तो विद्वानों में यह कला होती है कि आपसे हाँ भी करा लेगा, बोले समझ गए कि हाँ समझ गए, और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए जिज्ञासु बनकर के पूछो, तो पृच्छ जिज्ञासा, प्रश्न करो, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करो, तो आपको संतुष्टि मिलेगी, संतोष होगा, प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तो सोनकांत ऋषि बोले, आज आपसे एक नहीं अनेक प्रकार से प्रश्न करने की इच्छा है। बोले पूछिए। तो पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य परिक्रमा लगाता है, ये परिक्रमा लगाना धर्म है क्या? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करना ये धर्म है क्या? दान करना ये धर्म है क्या? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो मति विभ्रम हो जाती है। कोई तो महादेव जी को बड़ा मानते हैं, कोई विष्णु जी को बड़ा मानते हैं, कोई ब्रह्मा जी को, तो कोई दुर्गा जी को, तो कोई भैरव जी को। और जिस तरह से हर वर्ष कोई न कोई राजनीतिक दल जन्म ले लेता है, नई पार्टी बन जाती है, ऐसे ही दल 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 बहुत सारे दल बन गए, तमाम दल बन गए। जय गुरुदेव, राधा स्वामी, धम धम, सच्चा सौदा, तमाम दंडपाल, रामपाल, महिपाल, ये सब दल ही तो बन गए, जिसके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाए और हो गया झंडा बुलंद, अलग अपना संप्रदाय खड़ा कर दिया। तो बोले समझ में नहीं आता हम किसकी उपासना करें। अनेक देवी देवता हैं, मति विभ्रम हो जाता है, और नए नए देवी देवताओं तो प्रकट हो जाते हैं। किसी भी प्रांत में चले जाओ, जिसका नाम सुना ही नहीं है, वो ऐसे भी देवता बहुत मिल जाएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि परमात्मा अजन्मा है। भगवान को वेद में अजन्मा कहते हैं, जन्म नहीं लेता, जिसको नाम अजन्मा है। तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार होते हैं, तो कोई दशावतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं, और कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। वास्तव में भगवान के अवतार कितने हैं वो हमें बताइए। और पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं,
जो बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता उत्तम तो वो है जो सूक्ष्म रूप में बतावे, गागर में सागर को भर करके कहे। इतना समय कहाँ है, इसलिए हमको सार जो हो वो विवेचन करके बतलाइए। अतः साधो प्रयत सारम समुद्रित्य मनीषया, जो शास्त्रों में सार है वही हमको बतलाइए प्रभु। और अंतिम प्रश्न हमारा यह है कि भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, तो भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेते समय भगवान ने कहा था कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्वयं भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपनी लीला समाप्त करके, जब धर्म की स्थापना करके और अपनी लीला समाप्त करके यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, तो बोले धर्म तो फिर अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया। प्रभु ये हमारे प्रश्न हैं, इनका समाधान कीजिए। सूत जी महाराज तो गदगद हो गए। बोले आपने जो प्रश्न किए हैं ना, बड़े ही उत्तम प्रश्न किए हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। कृष्णो ऐसा आदर्श चरित्र है सुखदेव जी का, ऐसे भी तरह की परमहंस। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कृष्ण कथा प्रभु की राह दिखाने वाले को
बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो प्रिय सज्जनों, 12 वर्ष तक मुझे लगेगा कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रह गए सुखदेव जी महाराज। बोले हाँ, व्याकरण दर्शन में लिखा है विद्यार्थी जब गुरुकुल में जाता है तो गुरु के गर्भ में रहता है 12 वर्ष तक। गुरु के गर्भ में 12 वर्ष तक रहकर विद्या और चरित्र इन दोनों के द्वारा अपना विकास करता है। तो गुरु के गर्भ में रहने का मतलब गुरु के अनुशासन में, गुरु के सानिध्य में, गुरुकुल की परिधि में उसका चरित्र और विद्या ये दोनों विकसित होते हैं और दोनों का विकास करके वो सर्वांगीण विकास करता है। अपना शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास, ये तीनों विकासों को संपन्न करके और फिर वो बन जाता है स्नातक। और फिर वो स्नातक यज्ञ होता है और फिर गुरु आदेश देता है कि अब तुम जहां भी जाओगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, वही प्रकाश फैलाओगे। तुम स्वयं भी सुख का, शांति का अनुभव करोगे और तुम्हारे सानिध्य में जो आएगा उसको भी सुख और शांति का आनंद मिलेगा। तो इसी तरह से सुखदेव जी महाराज भी 12 वर्ष पर्यंत उन्होंने अपना विकास किया। तो सज्जनों, किशोरी जी दिव्य गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में क्रीड़ा करते हैं सुखदेव जी महाराज। किशोरी जी के मन में भाव जगा कि सुखदेव को पृथ्वी लोक में जाना चाहिए ताकि जन जन में भागवत धर्म का प्रचार हो। तो किशोरी जी ने कहा, बेटा मृत्यु लोक में जाओ, भागवत जी का प्रचार करो। सुखदेव जी कहने लगे, माता मृत्यु लोक में तो आपकी माया है ना, वो घेर लेती है, ये थोड़ी बहुत मालाएं जपता भी छूट जाएंगी। किशोरी जी ने कहा कि मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो वही पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैसी जगह पर आए, बड़ी परम पवित्र कैलाश पर्वत के शिखर पर मृत्यु लोक में आए। एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़ करके वहां से चले गए और उसी पर्वत पर रहते हैं शिव भगवान शिव पार्वती। तो सज्जनों, भगवान शंकर भी चाहते हैं कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए और यही देवर्षि नारद जी भी चाहते हैं कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक सुखदेव जी प्रकट नहीं होंगे तो भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। नारद जी उद्योग करते हैं। नारद माने ना रद, जिसकी वाणी रद नहीं होती, अर्थात नारम ज्ञान ददाती की नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और नारम
अज्ञानम यति खंडयति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। दास जी ने लिखा नारदो देव दर्शन। जिसको नारद जी का दर्शन हो गया तो समझ लो उसका तो बेड़ा पार हो गया, उसका तो कल्याण हो गया। एक और स्वभाव है नारद जी का कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता और नारद जी का पदार्पण हो जाए तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जहां नित्य झगड़ा होता है देवर्षि नारद जी जहां पहुंच जाए तो सदा सदा के लिए वो झगड़ा ही समाप्त हो जाता है। तो नारद जी का ऐसा स्वभाव है, पति पत्नी दोनों ही बड़े आराम से रहते थे। भगवान देवर्षि नारद जी ने देखा बोले यहां तो कभी झगड़ा होता ही नहीं, देखे तो सही जाके। तो देवता जी के पास पहुंच गए और बोले तुमको नहीं मालूम है तुम्हारी पत्नी जो है ना, पत्नी ये कौन है जानते हो? बोले कौन है? ये डाकिनी है, डाकिनी। बोले महाराज आप क्या बात करते हो? ये बेचारी मेरी इतनी सेवा करती है, इतना प्रेम करती है, शुश्रूषा करती है, उसको आप डाकिनी बता रहे हो? बोले हाँ। तुम नहीं जानते हो? और नहीं तो परीक्षा कर लेना। तुम जब रात को सो जाओ ना और वो भी सो जाए तब देखना कि वो तुम्हारे शरीर को जीभ से चाटती है। बोले अच्छा। एक काम और करना कि शाम को जब सो ना तो नमक पानी में नमक घोल के और नहा लेना। वैसा ही किया। उधर श्रीमती जी को समझा दिया कि तुम्हारा जो पति है ना इसके शरीर में ऐसा भयंकर रोग है कि तुम इससे बच के रहो, इससे दूर रहो, नहीं तो वो रोग तुमको भी लग जाएगा। छुआछात का रोग, उससे दूरी बनाओ। कि महाराज आप क्या कहते हैं? मेरे पति देव तो साक्षात देवता है, हर तरह से मेरा ध्यान रखते हैं। बोले तुझे पता नहीं है, जब सो जाए ना तब देखना चाट के जीभ से, और यदि नमकीन जैसा लगे तो समझ लेना। रात्रि आई वैसा ही किया और जब वो चाटने लगी तो नमक के पानी से स्नान तो किया ही था, खारा तो लगेगा ही लगेगा। तो मन में जो आसक्ति थी, मन में जो ममता थी वो दूर हो गई। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी का ये स्वभाव है, जहां पहुंच जाए तो झगड़ा भी समाप्त कर दे, और जहां नित्य झगड़ा होता है वहां झगड़ा समाप्त करा देते हैं, जहां नहीं होता वहां शुरुआत करा देते हैं। लेकिन कराते हैं वही है, उनके झगड़ा कराने में हमारे आप जैसा झगड़ा नहीं है। वहां तो कल्याण करने वाला कल्याण का मार्ग बन जाता है। तो सज्जनों, देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर आते हैं। भगवान शंकर संध्या बंदन के लिए नील नदी के किनारे पर गए हुए हैं। इधर नारद जी को देखा पार्वती जी ने और बोले बेटा। पार्वती जी नारद जी को देखा, खड़ी हो गई, पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आश्रम दिया। बोले बहुत दिन से देखा नहीं, क्या बात है, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी ने कहा माता संसार में मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, बिल्कुल आना जाना बंद कर रखा है।
पार्वती जी बोली क्यों? नारद जी बोले क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जिससे भी कोई प्रेम करता है कि माता बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। जहां सच्चा प्रेम नहीं है वहां क्या जाना, जहां बनावटी प्रेम है वहां क्या जाना। इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। माता पार्वती कहती है बेटा हम दोनों में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, मैं क्या बताऊं। कोई भी बात गुरुदेव यदि मंत्र बताते हैं ना कान में, और भजन करते समय भगवान के विग्रह का दर्शन होता है हृदय में, उसको भी मेरे पतिदेव मुझे बता देते हैं। वैसे शास्त्र की मर्यादा है कि मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, उपदिष्ट मंत्र बताया नहीं जाता, लेकिन मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे वो सब कुछ बता देते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है माता, लेकिन जब इतना प्रेम करते हैं तो फिर तो आपको ये भी बात बताई होगी कि वो गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं। ये बात आपको बताई। पार्वती जी बोली सुनो प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताई। नारद जी बोले फिर प्रेम क्या करते हैं? अरे 24 घंटे जिस मुंड माला को गले में धारण करते हैं और उसमें किसके मुंड माले लगे हैं ये आपको नहीं बताई। अब आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही पर्याप्त था। तो सज्जनों पार्वती जी ने क्या किया, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, आभूषण त्याग दिए और कहां पहुंच गई? कोप भवन में। पहले जमाने का नियम था, मकान बनाते थे ना तो एक कोठरी ऐसी बनाई जाती थी जिसका नाम रखा जाता था कोप भवन, कि देवियां जब रूसे तो उसी कोप भवन में जाकर के बैठ जाए और फिर तो देवता जी बड़ी बड़ी मनोहार करें और ऐसे कालिका का रूप धारण कर ले, साक्षात कालिका का रूप धारण कर ले, बड़ी बड़ी मनोहार से माने। और यही पार्वती जी ने किया, मलिन वस्त्रों को पहन लिया और कोप भवन में जाकर के बैठ गई और सोचने लगी कि हे भगवान, जिनको मैं पति परमेश्वर मानती हूँ, रात दिन की जीवन की सेवा करती हूँ, वो मेरा कोई मान नहीं करते। शंकर जी संध्या बंदन करके लौट रहे थे। नारद जी ने दूर से ही देखा और बोले बाबा माता जी याद कर रही हैं, जल्दी पहुंचो। बोले बाबा अब पधार करके आए हो तो फिर तो कल्याण होना ही होना है। शंकर जी लौट करके आए, पार्वती जी को इधर उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं दी, तो कोप भवन की तरफ गए। आज तो साक्षात कालिका का रूप धारण कर लिया है। शंकर जी ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती जी ने कहा रहने दीजिए, अंदर से भी काले ऊपर से भी काले। शंकर जी ने कहा अंदर से काला तो वो होता है जो छल कपट करता है, मैंने आपसे कभी छल कपट नहीं किया, मुझे कपटी बोलती हो। पार्वती ने कहा 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हो, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये मुझे कभी बताई क्या? भगवान शिव ने कहा आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं इसका यदि कोई प्रमाण है
तो मुंडों की माला है, मुंडों की माला में किसी और के सिर नहीं लगे देवी, ये आपके ही सिर लगे हैं। आप ऐसे तो परांबा जगदम्बा हो, लेकिन जब प्रकृति में परिवर्तन लाती हो ना, उस समय जब आप परिवर्तन लाती हो, अपने चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तो तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर में अपनी माला में पिरो देता हूं। इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया, ये तुम्हारे ही सिर लगे हैं, किसी और के नहीं। अरे मरने के बाद भी हम तुम्हारे सिर को माला में लटकाए हुए घूम रहे हैं, और तुम हमको कपटी कहती हो। पार्वती जी बोली कि भगवान, अरे कपटी ही नहीं, आप तो महाकपटी निकले। बोले कैसे? ऐसी कौन सी औषधि का सेवन किया है आपने, ऐसे कौन से अमृत का पान किया आपने कि हमको बारंबार मरना पड़ता है, बारंबार जन्म लेना पड़ता है, और आप सदा से उसी शरीर से हो। तो मुझे भी उस औषधि का पान कराओ, मुझे भी उस अमृत का पान कराओ। पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिर करके बोली। भगवान शंकर कहने लगे, देवी मैंने उस अमर कथा का पान किया है, उस अमर कथा का पान करने से जन्म मरण के चक्र से मैं सदा परे रहता हूं। और देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूं, आंखें बंद करके सुनाता हूं, ये कैसे पता लगेगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? इसलिए बीच बीच में हुंकारा भरते रहना, हुंकारा देना, ताकि पता तो चलेगा तुम सुन रही हो। आसपास में वहां देखा, वहां कोई नहीं था, मंच के पीछे बैठ करके कथा